राहुल गांधी के खुलासे से देश में हड़कंप मच गया है। पहले से ही ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब राहुल गांधी ने ईवीएम के चुनाव के बजाय लगभग 1 लाख वोटों की चोरी कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है, लोकसभा चुनाव का एक डेटा सामने रखा है। साथ ही राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि 25 सीटें 33,000 से कम वोटों से जो बीजेपी जीती है वो सब चोरी से जीती गई सीटें है। और प्रधानमंत्री अगर 25 सीट और हार जाते तो वो सत्ता से बाहर होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। इस वीडियो में बताऊंगा। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हंगामा मचा हुआ है और पहले से ही लोगों को शक था कि चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन चुका है। अब उसकी पुष्टि हो रही है। ये तमाम सबूत बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है। और शायद यही वजह है कि इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही है और दलित, पिछड़ों की पार्टी, कांग्रेस, अपोजिशन की पार्टियां चुनाव हार रही है। जब ये पूरा खुलासा आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी महीन चोरी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग पर एक एटम बम फोड़ूंगा और एटम बम उन्होंने आज फोड़ दिया है। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जब इस चोरी के बारे में आप समझेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। क्या नायाब तरीके से चोरी की गई है उसको आप पहले समझिए इस एक तस्वीर से। मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में 5 तरीके से वोट चोरी के तरीके बताए गए हैं जो साबित हो चुका है। और यह सिर्फ एक विधान लोकसभा का नतीजा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 10, 20, 50 किसी भी लोकसभा में खेल किया गया हो तो ये कितना खतरनाक है। और जो चुनाव आयोग एक लोकसभा में ये खेल कर सकता है, क्यों ना माना जाए कि उसने 50 लोकसभा में किया होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सरकार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। चुनाव जीत कैसे जाती है, लोग जश्न नहीं मनाते हैं और सरकार बन जाती है। डुप्लीकेट वोटर्स एक लोकसभा में 11,965, एक लोकसभा में सोचिए। फेक इनवैलिड एड्रेस 40,009, तो टोटल कितना हुआ 50,000। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452, कितना हुआ 60,000। इनवैलिड फोटो 4,000, कितना हुआ 65,000। हाउस ऑफ फॉर्म मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, नए वोटर्स 90 साल 100 साल के लोगों को नए वोटर बनाए जा रहे हैं 33,000। टोटल एक लोकसभा में ये 1 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई। लेकिन हर बार अलग अलग पैटर्न बदला जाता है। यूपी चुनाव में दलित पिछड़ों के नाम काट दिए गए थे, वो वहां पैटर्न था। यह कर्नाटक का पैटर्न है जहां नाम नहीं काटा गया, इस तरीके से चोरी की गई। उसी तरह से महाराष्ट्र का पैटर्न था। 1 करोड़ नए वोटर ऐड हो गए और अंतिम वक्त में उन्होंने वोट डाल दिया। हरियाणा का भी पैटर्न था, वोटर बढ़ गए। दिल्ली का भी पैटर्न था, वोटर बढ़ा दिया गया। और बिहार में नया पैटर्न है। चूंकि हंगामा बहुत हो गया है, लोग वोटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं, तो यहां पैटर्न है कि वोटर लिस्ट से नाम ही काट दो। इसलिए एडीआर ने कहा है कि कम से कम जिन 60-65 लोगों का नाम काटा गया है उन लोगों का हमें नाम मुहैया कराया जाए। सोचिए, बिहार में पिछले बार 15 से 20,000 वोटों का डिफरेंस था इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। अब एक लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों का गड़बड़ी कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक बेईमानी हो रही है, किस हद तक चोरी हो रही है। यह बड़ा खुलासा है जो मैं आपको बता रहा हूं और इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। तो ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, एक लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोटों की गड़बड़ी हो रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। नहीं तो ये जवाब दे आखिर ये गड़बड़ियां कोई क्यों हुई और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप जितने चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो रिटायर भी हो जाएंगे तो भी हम उनको बकसने वाले नहीं हैं। उनको घर से लाया जाएगा, उनको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा।
कल पूरा विपक्ष संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन सोचिए, पहले से ही अमित शाह और मोदी संदिग्ध रहे हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मोदी और अमित शाह की फोटो लगाई गई है, और उसके बाद पिछला चुनाव आयुक्त, अभी वाला ज्ञानेश कुमार गुप्ता, पिछला वाला और एक और चुनाव आयोग जो दोनों में कॉमन है, उन तीनों का चुनाव आयोग का रखा गया है। तो सोचिए, पहले ही से ही ईवीएम को लेकर लोग नाराज थे, और अब ये नया खुलासा जो हुआ है उससे सनसनीखेज है। और लोगों की प्रतिक्रिया समझिए। भारतवासियों, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, अनिल जैन ने ट्वीट किया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 33,000 वोटों के कम अंतर से 25 सीट जीती है। 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 25 सीट जुड़ाने की जरूरत थी। इसलिए चुनाव आयोग ने हमें डिजिटल मतदाता सूची देने से मना कर दिया। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है। यह है गुरकीरत सिंह डांग। इन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 4 बार वोट डाला, 4 अलग अलग बूथों पर। इस तरह की चोरी हुई है। महाराष्ट्र में 5 साल में जितने वोटर नहीं जुड़े थे वो 5 महीने में जुड़ गए। कैसे? ये बड़ा सवाल पूछा गया है। लक्ष्मण यादव ने पूछा है। वोट चोरी चुनाव जीत रहे हैं। थोड़े से रिसर्च ने कथित महामानव की पूरी इमेज ध्वस्त कर दिया है। चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? इतनी बड़ी चोरी, जवाब तो देना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये सरकार बदली तो अमित शाह, मोदी और चुनाव आयोग का क्या होगा आप समझ लीजिए। और वो तमाम जो इंस्टीट्यूशन में बैठकर जातिवाद मनुवाद के सहारे संघियों की मदद कर रहे हैं। चुनाव में धांधली और वोट चोरी कैसे हो रही है? एक ही मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार मिलता है अलग अलग बूथ पर। यह बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में एक विधानसभा का उदाहरण है। सोचिए पूरे देश में क्या चल रहा है। महादेवपुरा में 1,250, सोचिए 1,250 वोटर नकली डाले गए। लोकतंत्र खत्म है। बाबा साहब ने जो वोट दिया वो छीन लिया गया है। अनिल जैन। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर संदिग्ध हैं। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है। 2024 का सच, पुण्य प्रसून वाजपेयी। तो कैसे फेक वोट बनाया गया? तो कैसे बीजेपी को जीत मिली? तो कैसे इसी ने ही चुनाव जीता? ये तमाम सवाल है। सोचिए इतना बड़ा खेल लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक की सिर्फ एक विधानसभा में हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। माफ कीजिएगा, ये एक लोकसभा का नहीं, एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी की है केचुआ ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया है। राहुल गांधी देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यह आप सबसे ताकतवर हथियार का सवाल है, वोट का अधिकार। 80 वोटर एक मकान में, कहीं 68 वोटर किसी कमर्शियल जगह में, और जब हम चेक करने गए तो कोई नहीं। राहुल ने नकली वोटरों की पूरी कहानी स्लाइड दस्तावेज के जरिए बताई है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच में बम फोड़ा है। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक आदमी को 4 राज्य में अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट बना हुआ है। ऐसे एक नहीं, हजारों फर्जी वोटर है। सोचिए एक विधानसभा में 1 लाख वोटर की गड़बड़ी है। एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी, महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है। ऐसे हजारों फर्जी वोटर हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब बात इनकम टैक्स ईडी की। टैरिफ तो आपको खबर पता ही है। अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया है, और तमाम मनुवादी पत्रकार कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से आपको फायदा होगा। तो भारत की विदेश नीति की क्या हालत है आप समझ रहे हैं। उसके बाद ईडी का एक अधिकारी जो 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर चुका है, उसने अब रिटायरमेंट ले ली है, और वो सीधे सीधे रिलायंस कंपनी ज्वाइन कर लिया उसने। ये सबसे बड़ी खबर है। उसका नाम था कपिल राज। उसने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, और अब उसने नौकरी छोड़ दी है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये तमाम लोग जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, सरकार के पाप पर पर्दा डाल रहे हैं, उन सबका हिसाब होगा। श्याम मीरा सिंह कहते हैं कि मैं जीते जी देखना चाहता हूं कि मोदी को जेल जाना पड़े, क्योंकि इस तरह के लोग फिर दोबारा ना हो। तो अमित शाह, मोदी और चुनाव आयोग की तस्वीरें लगाकर की गई है। वहीं जातिवाद चरम पर है। कल आपने देखा था किस तरह से धक्का मुक्की हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। आज यूपी में वीडियो मैनपुरी का है, जहां एक ठेकेदार ने
एक दलित समाज से आने वाले अधिकारी के साथ मारपीट की है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, महादेव, एक विधानसभा में जब 1 लाख वोट की गड़बड़ी हो सकती है तो आप लोकसभा में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार कैसे चल रही है। क्या जवाब देगा चुनाव आयोग? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी वो करेज दिखा रहे हैं और सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। आखिर एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी के सबूत सामने आ रहे हैं तो क्यों न माना जाए कि ये सारे चुनाव गड़बड़ी से जीते और इसमें चुनाव आयोग शामिल है। लोग तो कह रहे हैं कि जब बक्सा जाता है तो बक्सा भी बदल लिया जाता है, ईवीएम बदल लिए जाते हैं, तमाम तरह के डिफरेंट हथकंडे अपनाए जाते हैं। नए एक हथकंडा पकड़िएगा तो फिर नया हथकंडा, कहीं वोटर बढ़ाया जाता है, कहीं वोटर घटाया जाता है, कहीं वोटर का नाम काटा जाता है और कहीं तो फर्जी वोटर बनाया जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।